हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को आज जो है कि विजयादशमी का शुभकामना। और आप लोग जो है कि आज खुशी से इस पर्व को मना रहे होंगे और बहुत ही बड़ा दिन है, ख़ास करके हिंदू समुदाय के लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है कि इस पर्व को मनाइए और अच्छे ढंग से आगे जो है सकारात्मक भावना के साथ जो है कि आप लोग त्यौहार को मनाकर फिर बीपीएससी की तैयारी में जुट जाएं। सभी लोगों से एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए दोस्तों, इस बार की जो बीपीएससी है, मैं प्रारंभ से ही बोलते आ रहा हूं कि ये वैकेंसी बड़ी और बड़ी इस संदर्भ में कि नाइन्थ स्केल का जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा है। और संख्या के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो पद भी अच्छी खासी इसमें है। तो इस तरह से आपको जो है कि एक बड़ी वैकेंसी है आपके सामने और इसमें कोई भी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। इसीलिए पीटी की रणनीति आप बेहतर ढंग से बनाएं और निश्चित रूप से रणनीति ऐसा हो जो कि आपको सफलता दिलाने में सहायक हो। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा इस संदर्भ में कि देखिए, लास्ट समय में जो परीक्षा का अंत समय होता है उसमें आप लोग यूट्यूब चैनलों से दूर रहें। और उस समय जो आपको वीडियो आता है ख़ास करके कि आपको जो है कि ये वीडियो देखिए ये स्कोर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अंत समय में बहुत सारे लोगों की परीक्षा ख़राब होती है, तो कम से कम आपको 10 दिन पहले कोई वीडियो नहीं देखना है। अभी जो आपका माध्यम हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्टडी कर रहे हैं उसको आप अच्छे से कीजिए और लास्ट आप 10 से 15 दिन अपने अनुसार आप तैयारी की रणनीति तैयार कीजिए। खास करके अभी जो आपका प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए, जो लड़के हैं, जो परंपरागत लड़के हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार आप लुसेंट का रिवीजन कर लें, जिससे कि जीएस पे, कॉमन जीएस पे आप लोग को एक बार पुनः पकड़ हो जाए। और करेंट का आप बार बार रिवीजन करते रहें और करेंट को अच्छी पकड़ आप बना लें। साइंस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा बिहार स्पेशल में आर्थिक सर्वेक्षण का अगर कहीं आपको अच्छे ढंग से कवर किया गया हो तो उसको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं। इसके अलावे जो आपको तैयारी की रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, उसमें आप टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से लगाइए। और मैं उन छात्रों को कहूँगा जो खास करके नए छात्र हैं और पुराने भी छात्र हैं, बहुत सारे जो है कि लापरवाही बरतने के बाद जो है पुराने छात्र जब पीटी में बाहर हो जाते हैं तो पूरी प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि परीक्षा में परफॉर्मेंस आपका टेस्ट सीरीज नहीं देने के कारण डाउन होता है, तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वैसे लोग ही ज्वाइन करें जिनके यहाँ सुविधा नहीं है, परिवार के साथ रहते हैं, दूर दराज एरिया में हैं या फिर जॉब में हैं, तो वो जो है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शैक्षणिक संस्थान पहुँचने में सक्षम हैं वो लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दें। ऑफलाइन का विकल्प जो है टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन नहीं हो सकता है। इसको इस संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को परीक्षा वहाँ पर ऑफलाइन ही देनी है। दूसरी नंबर बात, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते रहता है कि सर सीटों की संख्या क्या होगी। देखिए, सीटों की संख्या निश्चित रूप से 900 के आसपास रहने जा रही है और मैं ये शुरुआत से ही बोलते आ रहा हूँ कि 800 से 850 सीट होगी और ये सीट बढ़कर 900 भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसको आप अच्छे ढंग से भुनाइए। 9th पे स्केल के भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, तो इसीलिए वैकेंसी जो है बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। मैं पहले भी इस बात को कहा हूँ, इसलिए किसी प्रकार की आप लोग लापरवाही न बरतें और तैयारी की रणनीति आप लोगों का व्यापक होना चाहिए। बहुत सारे लड़के जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें विषय को लेकर बात कर रहे थे कि सर विषय में जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी देखा गया है, तो ऐसे में हम उन विषयों के साथ जाएं या नहीं जो पहले हमने लिया है। तो देखिए, बीपीएससी में कौन सा विषय कब स्कोर कर जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कुछ विषय लाभान्वित जरूर रहते हैं बीपीएससी में और ख़ास करके, लेकिन वो भी आपको अगर उस विषय के साथ आप जाते हैं
तो ये आप पर निर्भर है कि आप उसमें जो है परफॉर्मेंस उस समय आप कर पाइएगा या नहीं, और आगे चलकर बीपीएससी में वो विषय लाभान्वित रहेगी या नहीं, यह भी कह पाना पूरी तरह से संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी की रणनीति है उसमें परिवर्तन लाइए, और जीएस का जो खंड है, खास करके जीएस के प्रथम पेपर में आप डीआई को सोल्व कीजिए। डीआई में कम से कम आप 50 से 60 अंक लाने की कोशिश करें। सेकेंड पेपर में थोड़ा सा आप अप्रोच को चेंज कीजिए, विश्लेषण क्षमता को डेवलप कीजिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए हैं, सेकेंड पेपर जीएस में भी उनके जो है ठीक ठाक स्कोर हैं, लेकिन उसमें और भी सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। और बहुत सारे लोग जो है कि सेकेंड पेपर की वजह से ही फेल हुए हैं इस बार। तो मैं यही कहूँगा कि उस पोर्शन में आपको टेस्ट सीरीज का सहारा लेना चाहिए, और वैसे जगह टेस्ट सीरीज से जुड़िए आप लोग जहाँ पर बेहतर मूल्यांकन किया जाए, गुणवत्ता युक्त प्रश्न दिए जाएं, इसका आप लोग ध्यान रखिए। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखन शैली की गुणवत्ता को विकसित करने में आप लोग ध्यान विशेष तौर पर दीजिए, तभी आप जो है वहाँ पे सफलता पा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों इस संदर्भ में कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर जीएस का सेकेंड पेपर जो है उसमें अच्छे लेखन के बाद भी नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि अगर ऐसी समस्या है तो वहाँ पर देखिए सुधार तो आपको खुद करना है। आप पॉलिटी के सेक्शन में अनुच्छेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, इकोनॉमिक्स में तथ्यात्मक आंकड़ों का आप जो है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, और साइंस टेक में अनुप्रयोग का बहुत प्रयोग आप कर सकते हैं। तो बेहतर अंक यहाँ से मिलने की संभावना बनेगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो मुख्य परीक्षा के समय आप लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ते हैं, जहाँ पर आपको सुधार का स्कोप है, वहाँ पे आप लोग को निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। एक बात और कहूँगा, वैसे अभ्यर्थी जिनका साक्षात्कार में अंक कम रह रहा है, उन्हें मैं एक बार पुनः सलाह दूंगा कि मुख्य परीक्षा के बाद आप इंटरव्यू के लिए मौका ज़रूर दें, चाहे आप किसी संस्थान में दें। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंकर्स व्यू में ही आप दीजिए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा वैसे संस्थान में आप इंटरव्यू दें जहाँ सुधार की गुंजाइश हो। ये नहीं कि खाना पूर्ति इंटरव्यू के नाम पर आपको बुलाया जा रहा है, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कि आप में कमियां हैं, कैसे आप सुधार करें। तो ऐसे संस्थानों से आप बचें, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी संदर्भ में बात रखने जा रहा था, और बात रखना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर कौन सा विषय रखें। तो देखिए, ये तो चयन आपको करना है ना, कौन सा विषय आप रखिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग सुझाव भी नहीं दे पाते हैं। हाँ, लेकिन बीपीएससी का जो पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कुछ विषय लाभान्वित रहे हैं, और उसमें आपको ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, अन्य और भी कुछ विषय हैं। तो उसको आप रूपरेखा को आप देखें, अगर आप लगता है कि आप उसे कवर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उस विषय के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग आज एंजॉय कीजिए, आज पर्व में आप लोग घूमिए, टहलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।